माशाल्लाह आज फिर से जामा मस्जिद पे रमजान इफ्तार करने का मौका मिला। हम सब मोटी के घर से जामा मस्जिद पहुंचे तो देखा छोटी बहन और अम्मी भी कुछ रिश्तेदारों के साथ जामा मस्जिद पहुंच गई थी, क्योंकि आज फिर से हम सब यहीं रमजान इफ्तार करने वाले थे। ये दोनों असर की नमाज अदा कर रही थी और मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ये दिखा रही थी कि अभी यहाँ बहुत कम भीड़ है। मगरिब के वक्त तक यहाँ खड़े होना तो दूर, पैर रखने की जगह भी नहीं बचती। और अब तो वैसे भी लास्ट के रमजान चल रहे हैं तो लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा रमजान इफ्तार करने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ रमजान इफ्तार का अपना अलग ही मजा है। तो मोटी और बाकी सब भी इफ्तार का सारा सामान ले आए थे और हम तो सारे फ्रूट साबुती लेकर जाते हैं, फिर वहीं काटते हैं। तो फ्रूट्स काटने का काम मोटी को दे दिया और मेरा भांजा गुड्डू थोड़ी शरारतें कर रहा था। अब तो माशाल्लाह इसके दांत भी निकल गए हैं, तो ये खरगोश की तरह चीजों को कुतरता रहता है। फिर जैसे जैसे मगरिब का वक्त नजदीक आ रहा था सब दुआ में मशरूफ हो गए और साथ साथ ही भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। अब जरा यहाँ देखो गुड्डू की शरारतें के गोद में से भी उछल उछल के भाग रहा है। और अयान ये भी तो भांजा है, बेचारा कितना शरीफ बन के बैठा है जैसे कुछ जानता ही ना हो। मेरे साथ साथ ही ये बहन जी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। फिर जैसे ही रमजान इफ्तार का गोला हुआ तो सबने रमजान खोला और मोटी को इतनी भूख लग रही थी इफ्तारी पे टूट पड़ी, क्योंकि मानो या ना मानो लेकिन मगरिब का वक्त होते होते सबकी हालत डाउन हो ही जाती है। कुछ बोलने वाले मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि असर के बाद से किस किस को मेरी तरह रमजान फील होने लगता है और एनर्जी डाउन हो जाती है। तो फिर सब रमजान खोलने में मशरूफ थे और मैं वीडियो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मुझे मेरी ऑडियंस का खास ख्याल रखना होता है। इसलिए आप सबके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ये दिखा रही थी कि मगरिब के वक्त का नजारा यहाँ अलग ही होता है। माशाल्लाह इतनी भीड़ होती है, जहाँ भी देखो पब्लिक ही नजर आती है, लेकिन आज यहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ लग रही थी। फिर सबके साथ साथ मैंने भी रमजान इफ्तार किया और रमजान इफ्तार करते करते ही मगरिब की अजान की आवाज जैसे ही कानों में आती है तो सब नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हैं। बाकी मस्जिदों से पहले यहाँ नमाज अदा होती है, क्योंकि इशा के वक्त से पहले मस्जिद को खाली कराया जाता है ताकि आदमियों की इशा की नमाज और तरावी आराम से अदा करी जा सके। लेकिन आज की भीड़ से तो इतना बुरा हाल था कि हमें मस्जिद से बाहर आने के लिए पूरे 1 घंटे इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मस्जिद का गेट नंबर 2 बंद था। तो सबको बाहर निकलने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा